हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ वो हमारा सीटेट का सीटेट का हिंदी का पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेडागॉजिकल क्वेश्चंस के बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी पुरानी उसमें हमने डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 67 तक डिस्कस कर लिया था। आज आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। तो अभी तक जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा भी सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। ये कहता है टेलीविज़न किस प्रकार का शिक्षण साधन है? दृश्य, श्रव्य दृश्य या फिर इनमें से किसी प्रकार का भी नहीं। तो 68 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, दृश्य श्रव्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, चित्र विस्तारक या फिर रेडियो। तो 69 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, चित्र विस्तारक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? मशीन के रूप में, शिक्षक के रूप में, मशीन एवं शिक्षक दोनों के रूप में या इनमें से किसी भी नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्न में से किसका है? ब्लेयर का है, प्रो एंड क्रो का है, E.B. वेस्ले का है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रो एंड क्रो का है। श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण में। अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शिक्षक कौशलों के विकास में, शिक्षण के रोचक बनाने में, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में या फिर उपयुक्त सभी के लिए। 73 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, इनमें से किसी में भी नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही है, शुद्ध लेखन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेमेल शब्द छांटिए चलचित्र, रेडियो, टीवी, नाटक। तो यहाँ पर 75 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रेडियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेमेल शब्द छांटिए, बेमेल शब्द यहाँ भी आपको छांटने हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन वो क्या है? टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टीवी, ग्रामोफोन। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीवी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण में कंप्यूटर एक क्या है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है, मात्र श्रव्य सहायक सामग्री है या मात्र दृश्य सहायक सामग्री है? उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का जो राइट आंसर है वो क्या है? कंप्यूटर में आप चित्र भी देख सकते हैं और आवाज़ भी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न के प्रयोग से शुद्ध उच्चारणों में सहायता मिलती है, शुद्ध लेखन में सहायता मिलती है, शुद्ध पढ़ने में सहायता मिलती है या इनमें से किसी में भी नहीं। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण में सहायता मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेप रिकॉर्डर का प्रयोग एक दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है, मात्र श्रव्य सामग्री के रूप में या मात्र दृश्य सहायक सामग्री या उपरोक्त में से कोई नहीं। 79 का बी हो जाएगा, मात्र श्रव्य, यानी केवल आप टेप रिकॉर्डर में केवल सुन सकते हैं तो श्रव्य सामग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बेमेल शब्द छांटिए चार्ट, मानचित्र, ग्लोब या फिर रेडियो। तो इसमें से बेमेल कौन सा है? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विशिष्ट पाठशाला के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्यपुस्तक है। पाठ्यपुस्तक की यह परिभाषा किसने दी? क्रोमैंक ने, गुड ने, हेरोलिकट ने या फिर बेकर ने। 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्वर है उच्चार करना, कठिनाई या समस्याग्रस्त छात्र की पहचान करना, कठिनाई के कारण को समझना,
और लास्ट है कठिनाई की प्रकृति को समझना। 82 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, उपचार करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातंत्रीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है क्रोमैंक का, गुड का, हेरोलिकट का या बेकन का। तो यहाँ 83 का राइट आंसर हो जाएगा बेकन का। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना या अभ्यास। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पाठ के अंत में होना चाहिए पाठ का सार, प्रस्तावना, मानचित्र या परिशिष्ट। तो यहाँ पर 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा पाठ का सार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 बिंदु मापनी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है अति उत्तम, उत्तम, सामान्य, निकट, अति निकट या फिर सभी। तो यहाँ जो 86 का राइट आंसर है वो सारे ही क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 बिंदु पाठ्य पुस्तक की विशेषता है अति निकृष्ट, औसत, निकट, निकृष्टतम या फिर अति उत्तम। 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, औसत। अगला क्वेश्चन कहता है ज्ञान अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय का साधन है विषय प्रवेश, उपसंहार, पाठ्य पुस्तक या उपयुक्त सभी। 88 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाठ्य पुस्तक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा कक्ष में श्यामपट्ट का आकार सामान्यतः होना चाहिए 0.5 इंटू 1 मीटर या फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 मीटर और या फिर थर्ड कहता है 1.25 मीटर टू 1.25 इंटू 2.50 मीटर या हो जाएगा 2 इंटू 2.5 मीटर। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा 1.25 इंटू 2.50 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए प्रत्येक शीट पर, एक निश्चित स्थान पर, स्टोर रूम में या फिर कहीं भी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा प्रत्येक सीट पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाषा कक्ष में वृहद शब्दकोश कहाँ रखा होना चाहिए प्रत्येक सीट पर, एक निश्चित स्थान पर, स्टोर रूम में या फिर कहीं भी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा एक निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन है भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर कहाँ रखा होना चाहिए प्रत्येक सीट पर, एक निश्चित स्थान पर, स्टोर रूम में या कहीं भी। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा स्टोर रूम में। टेप रिकॉर्डर कहाँ रखा होना चाहिए, स्टोर रूम में रखा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए साहित्यिक, लोक रंजनकारी, लोक मंगलकारी या इन सभी प्रकार की। तो 93 का जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी प्रकार की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा पुस्तकालय के मुख्य रूप से क्या लाभ हैं कक्षा शिक्षण की पूर्ति, स्वाध्याय के अवसर, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 94 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही क्या हैं, सही उत्तर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई विद्यार्थी किसी क्षेत्र विशेष में अपनी उपलब्धियों, निष्पत्तियों तथा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के हिसाब से कैसा है यह पता लगाया जा सकता है रेटिंग स्केल से, मूल्यांकन से, निरीक्षण से या फिर मापन से। तो इसका पता हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 रेटिंग स्केल से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन के उपकरण हैं परीक्षण, छात्र आरेख, प्रश्नावली या फिर उपरोक्त सभी। 96 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ किसके द्वारा कहा गया, कॉनबेक, ब्लूम, एडम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। 97 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कॉनबेक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कहता है किसने कहा है मूल्यांकन में
किसने कहा है मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा ली जाती है। किसी का मूल्यांकन करने के लिए हमें उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा अन्य पक्षों की परीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। अतः मूल्यांकन में कई परीक्षाओं का समावेश होता है। डॉक्टर भट्ट ने कहा, गुप्ता ने कहा, ए और बी ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी यहाँ पर क्या है, दोनों ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। तो यहाँ सारे ही क्या हो जाएंगे, उत्तम क्वेश्चन के गुण होंगे। अगला क्वेश्चन है, परीक्षाओं के प्रकार हैं कौन कौन से, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा का, ए और बी दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो 101 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विस्तृत उत्तरीय परीक्षाओं में उत्तरों का आकार होता है बड़ा, छोटा, एक या दो शब्द का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 103 का जो सही उत्तर है वो है बड़ा होता है, विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षाओं का प्रकार नहीं है, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या निरीक्षणात्मक। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, परीक्षा का प्रकार नहीं है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, आज छात्रों को उपलब्धियों का मापन करने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से कौन सी मापन की विधि नहीं है, अवलोकन, साक्षात्कार, लक्षण मिलान या प्रश्नावली। 105 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, लक्षण मिलान। तो ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, नोट्स के लिए बने रहिए, प्रैक्टिस सेट्स के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही सारे प्रैक्टिस सेट्स को पहले भी बना चुकी हूँ, आगे भी अभी प्रैक्टिस हमारा चलता रहेगा। तो आप सब ज़रूर जुड़ें हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।